नमस्कार। आज हम एक ऐसे देश की यात्रा पर निकल रहे हैं जो सच में किसी दूसरी दुनिया का हिस्सा लगता है। एक ऐसी जगह जिसे धरती का जादू कहा जाए तो गलत नहीं होगा। नॉर्वे। अच्छा, क्या कोई ऐसे देश के बारे में सोच सकता है जहां महीनों तक रात ही न हो? जी हाँ, ये सच है। नॉर्वे दुनिया की उन गिनी चुनी जगहों में से है जहां मिडनाइट सन का नज़ारा देखने को मिलता है। मतलब आधी रात के वक्त भी सूरज आसमान में चमकता रहता है। कमाल है ना? और यहाँ हैरान करने वाली बातें खत्म नहीं होती। जरा ये सुनिए, नॉर्वे की जेलों को अक्सर 3 स्टार होटल से कंपेयर किया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ सजा देने से ज्यादा जोर इंसानों को सुधारने पर होता है, ताकि वो समाज में एक बेहतर जिंदगी जी सकें। और ये अनोखापन बस यहीं तक नहीं है। नॉर्वे का एक द्वीप है स्वालबार्ड। पता है वहाँ क्या अजीब बात है? वहाँ मरना मना है। हाँ, सच में। इसकी एक वजह है। वहाँ इतनी ठंड होती है कि जमीन में दबे शरीर कभी सड़ते ही नहीं। इससे 100 साल पुराने वायरस के भी जिंदा रहने का खतरा बना रहता है। तो चलिए इस अनोखे देश के बारे में कुछ और बातें जानते हैं जो इसे सबसे अलग बनाती हैं। नॉर्वे का नाम तो पूरी दुनिया में है, लेकिन इसकी कुल आबादी सिर्फ 55 लाख के आसपास है। मतलब भारत के किसी भी छोटे शहर जितनी। यहाँ लोग बहुत कम हैं और बहुत बड़े इलाके में फैले हुए हैं। आबादी भले ही कम हो, पर नॉर्वे का एरिया बहुत बड़ा है। करीब 3,85,000 वर्ग किलोमीटर। अंदाजा लगाइए, ये हमारे महाराष्ट्र राज्य के लगभग बराबर है। सोचिए, इतनी बड़ी जमीन पर कितने कम लोग रहते हैं। अब बात करते हैं उस चीज की जो नॉर्वे को असल में नॉर्वे बनाती है, और वो है यहाँ की कुदरत, यहाँ की अविश्वसनीय खूबसूरती। ये देश पहाड़ों और समुंदर का एक अद्भुत संगम है। यहाँ ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच समुंदर का पानी गहरी घाटियों में आ जाता है, जिन्हें फ्योर्ड कहते हैं, और ये इतने खूबसूरत हैं कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल हैं। देश का 70% से ज्यादा हिस्सा पहाड़ों, ग्लेशियरों, द्वीपों और हजारों झीलों से भरा हुआ है। और इसी शानदार नज़ारे के बीच बसे हैं इसके खूबसूरत शहर। राजधानी है ओस्लो, लेकिन बेर्गन और ट्रॉम्सो जैसे शहर भी अपने खूबसूरती के लिए दुनिया भर में जाने जाते हैं। यहाँ नॉर्वेजियन और सामी भाषाएं बोली जाती हैं और करेंसी है नॉर्वेजियन क्रोन। चलिए अब ये देखते हैं कि नॉर्वे के लोगों ने कुदरत और अपने समाज के बीच एक इतना गहरा और अनोखा रिश्ता कैसे बनाया है। देखिए, नॉर्वे की कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा तेल और गैस से आता है, लेकिन वो इस पैसे को अंधाधुंध खर्च नहीं करते, बल्कि यहाँ की सरकार इसे एक सॉवरेन वेल्थ फंड में जमा करती है। ये एक तरह की गुल्लक है जो देश की आने वाली पीढ़ियों के लिए है, ताकि उनका भविष्य भी सुरक्षित रहे। और ये कोई छोटा मोटा फंड नहीं है, ये दुनिया का सबसे बड़ा सरकारी फंड है। इसी की वजह से नॉर्वे दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक है और यहाँ के लोगों का लाइफस्टाइल बहुत ही हाई क्वालिटी का है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प कानून है जिसे राइट टू रोम कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि कोई भी इंसान पहाड़ों में, जंगलों में या झीलों के किनारे कहीं भी घूम सकता है, टेंट लगा सकता है और प्रकृति का मजा ले सकता है। ये कानून दिखाता है कि नॉर्वे में प्रकृति को किसी एक की नहीं बल्कि सबकी संपत्ति माना जाता है। तो इस पूरे मॉडल का नतीजा क्या है? नतीजा ये है कि नॉर्वे हमेशा वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में टॉप देशों में रहता है। यहाँ हेल्थ केयर और एजुकेशन सबके लिए बिल्कुल मुफ्त है और लोग औसतन 82 साल से ज्यादा की जिंदगी जीते हैं। अब उस जादुई अनुभव की ओर बढ़ते हैं जो दुनिया भर से लोगों को नॉर्वे खींच लाता है, और वो है यहाँ का आसमान। नॉर्वे में कुदरत के दो बिल्कुल अलग, एकदम एक्सट्रीम रूप देखने को मिलते हैं। गर्मियों में मिडनाइट सन यानी 24 घंटे सूरज की रोशनी, और सर्दियों में पोलर नाइट यानी कई कई हफ्तों तक घना अंधेरा जब सूरज निकलता ही नहीं। और सर्दियों की उन्हीं अंधेरी रातों में आसमान में एक ऐसा करिश्मा होता है जो जिंदगी भर याद रह जाता है। नॉर्दर्न लाइट्स या ऑरोरा बोरियलिस। ये आसमान में नाचती हुई हरे, नीले और गुलाबी रंग की रोशनी की लहरें होती हैं जो सच में ऐसा महसूस कराती हैं मानो हम किसी दूसरी दुनिया में आ गए हों। चलिए अब नॉर्वे की कुछ सबसे मशहूर और एडवेंचर से भरी जगहों की एक छोटी सी वर्चुअल सैर करते हैं। यह है ट्रोलटुंगा, जिसका मतलब है ट्रोल की जीभ। ये एक पतली सी चट्टान है जो पहाड़ से 700 मीटर ऊपर हवा में लटकी हुई है। यहाँ पहुंचना कोई बच्चों का खेल नहीं, करीब 10 से 12 घंटे की मुश्किल चढ़ाई लगती है, लेकिन जो ऊपर पहुंच जाते हैं उनके लिए ये एक ऐसा अनुभव होता है जो जिंदगी बदल देता है। और ये है नॉर्थ केप, यूरोप का बिल्कुल आखिरी छोर। यहाँ खड़े होकर अपने सामने फैले विशाल आर्कटिक महासागर को देखना एक रूहानी एहसास देता है।
इसी जगह पर मिडनाइट सन और पोलर नाइट दोनों का अनुभव किया जा सकता है। आर्कटिक महासागर के बीच में बसे स्वालबार्ड द्वीप समूह की तो बात ही कुछ और है। वहां इंसानों से ज्यादा पोलर बेयर रहते हैं। सोचिए, ये जगह कितनी जंगली और प्राकृतिक होगी। और आखिर में ये है गेरांगर फ्योर्ड। इसे नॉर्वे के सबसे खूबसूरत फ्योर्ड्स में से एक माना जाता है। गहरा नीला पानी, चारों तरफ बर्फ से ढके पहाड़ और पहाड़ों से गिरते झरने जैसे सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल, ये सब मिलकर इसे किसी फिल्म के सेट जैसा बना देते हैं। तो नॉर्वे सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एक एहसास है। एक तरफ कुदरत का वो रूप जो हमें हैरान कर देता है, और दूसरी तरफ एक ऐसा समाज जो खुशहाल भी है और आगे भी बढ़ रहा है। इसे देखकर एक सवाल मन में जरूर उठता है, क्या नॉर्वे ने प्रकृति और प्रगति के बीच वो परफेक्ट बैलेंस ढूंढ लिया है जिस